भूतिया होटल, जहां रात कभी खत्म नहीं होती। पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरी एक सड़क थी। ऐसी सड़क जिस पर दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे, यह रास्ता जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इसी सड़क के आखिरी मोड़ पर खड़ा था एक पुराना होटल। नाम अब धुंधला पड़ चुका था। लकड़ी का बोर्ड टूटा हुआ, अक्षर आधे गिरे हुए, मानो खुद होटल भी अपना नाम भूल चुका हो। दिन में वह जगह बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन रात में वह होटल जिंदा हो जाता था। हवा उसके टूटे शीशों से टकराकर अजीब सी सीटी बजाती, दरवाजे अपने आप चरमराने लगते और कभी-कभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। यह कहानी उसी होटल की है और उन लोगों की भी, जो एक रात वहां रुके और फिर कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। सालों पहले यह होटल शहर का सबसे मशहूर होटल हुआ करता था। पर्यटक, कपल्स, बिजनेस ट्रैवलर्स, हर कोई यहां ठहरना चाहता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। तेज बारिश, बिजली की कड़क और होटल के अंदर मौजूद सभी लोग। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो होटल के हर कमरे में लाशें थीं। कोई घायल नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, सिर्फ जमी हुई आंखें और चेहरे पर ऐसा डर जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस केस की कोई रिपोर्ट कभी पूरी नहीं हुई। होटल बंद कर दिया गया, रास्ते बदल दिए गए और धीरे धीरे लोगों ने उस जगह का नाम लेना भी छोड़ दिया। लेकिन जगहें कभी नहीं भूलती, खासकर वो जगहें जहां मौत ने बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। कई साल बाद एक रात तेज बारिश फिर से शुरू हुई। एक अकेली कार उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स के उजाले में वही टूटा हुआ होटल दिखाई दिया। ड्राइवर थका हुआ था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, बारिश इतनी तेज कि आगे देखना मुश्किल। और तब उसने होटल के अंदर हल्की पीली रोशनी देखी। होटल जो सालों से बंद था। जैसे ही कार रुकी, हवा अचानक शांत हो गई। बारिश की आवाज धीमी पड़ गई। होटल का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। अंदर से आती थी पुराने फर्नीचर की गंध, सीलन और कुछ ऐसा जो सड़ा हुआ नहीं था लेकिन जिंदा भी नहीं था। रिसेप्शन डेस्क पर एक घंटी रखी थी, वही घंटी जो सालों पहले मेहमान बजाते थे। अचानक घंटी अपने आप बज गई। ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खोखली और असली इंसानी हंसी से बहुत अलग। होटल के गलियारे असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ वे और फैलते जा रहे हों। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं। उनकी आंखें हर आने जाने वाले को घूरती थीं। एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बिस्तर सजा हुआ था, चादरें सफेद, तकिया बिल्कुल नया, मानो कोई अभी अभी इस कमरे से बाहर गया हो। रात गहराती चली गई। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं, फोन की स्क्रीन काली थी और तभी छत से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। ऊपर वाले कमरे से पानी टपकने लगा, लेकिन वह पानी नहीं था। वह गाढ़ा था, गर्म था और लाल था। होटल की दीवारें धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। नाम पुकारे जाने लगे, ऐसे नाम जो उस जगह मौजूद किसी इंसान के नहीं थे। सीढ़ियों पर पांवों के निशान उभरने लगे, गीले, नंगे पांव। वे निशान नीचे आ रहे थे। अचानक सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। खिड़कियों से हवा नहीं, बल्कि सांसों की आवाज आने लगी। एक आईना टूटा और उसमें दिखाई दिया वही होटल, लेकिन सालों पहले का। लोग रिसेप्शन पर खड़े थे, बच्चे दौड़ रहे थे, स्टाफ मुस्कुरा रहा था और फिर बिजली कड़की। सब कुछ जलने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन होटल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह रात आज भी इस होटल के अंदर चल रही है। सुबह होने पर सड़क पर वही कार खड़ी मिली। इंजन ठंडा, दरवाजे खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और होटल दिन की रोशनी में वह फिर से एक खंडहर बन चुका था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टूटा हुआ बोर्ड जिस पर आधा नाम लिखा था। लोग कहते हैं, अगर कभी उस सड़क से गुजरो और रात में किसी होटल से रोशनी दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वह होटल मेहमान नहीं चाहता। वह अपनी अधूरी कहानी पूरा करना चाहता है। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें तुम्हें हमेशा के लिए रोक लेती हैं।